जय स्वामिनारायण विद्यार्थी मित्रों, हम आज को आपको पाठ 15 है खरगोश और हाथी। खरगोश का मतलब होता है ससलो, हाथी का मतलब हाथी और એટલે ओने। हम आज को आपको खरगोश और हाथी के बारे में क्या क्या होता है उनकी जानकारी दे रहे हैं। तो खरगोश एक छोटा सा जानवर, जानवर का मतलब होता है प्राणी, और हाथी बहुत सा बड़ा कदावर प्राणी कहते हैं ना हम, कि बहुत बड़ा होता है। इस कहानी के खरगोश में किस प्रकार के अपनी समझदारी से हाथियों से अपनी रक्षा करते हैं, हाथियों एक दूसरे के साथ कैसे रक्षा करते हैं, उसका वर्णन दिखाई दे रहा है। इस कहानी से हम क्या कहते हैं, पंचतंत्र, 5 बातों से लिए होते हुए वो पंचतंत्र से ली गई कहानी है। कि जैसे है एक छोटा सा जंगल होता है, तो इसमें हम वो पाठ की जानकारी दे रहे हैं बच्चों। तो एक छोटा सा जंगल होता है, इसमें सारे सरोवर उसके दूसरे शब्द में हम क्या कहते हैं, झील कहते हैं। ठीक है, तो एक जंगल में एक सरोवर था। एक जंगलની અંદર एक સરોવર હતો। સરોવર के किनारे गीली जमीन थी। सरोवरना किनारे भीनी, गीली का मतलब भीनी जमीन હતી। वहाँ बहुत से खरगोश रहते थे। ત્યાં આગળ ઘણા બધા સસલાઓ રહેતા હતા। खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। जो खरगोश को रहने की जगह होती है उसे हम क्या कहते हैं, बिल कहते हैं। क्या कहते हैं, बिल, रहवा माटेनु घर। अपने जैसे फ्लैट, बंगले, ऐसे मकान होते हैं, तो उसे जो प्राणियों को रहने के लिए क्या होता है, बिल होते हैं। जो चूहा भी कहाँ रहता है, बिल में रहता है। खरगोश भी कहाँ रहते हैं, बिल में रहते हैं, जो हम दर कहते हैं। जमीन के अंदर थे, तो जो ખરગોશને જે રહેવા માટે હતું તે શેની અંદર હતું, જમીનની અંદર ખાડો બનાવીને રહે, उसे हम क्या कहते हैं, बिल कहते हैं। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते। આખો દિવસ શું કરે છે સસલાઓ, આમ તેમ કૂદાકૂદ કરતા હતા। ભીની જમીન હતી એટલે તેમને રમવા માટેની ખૂબ મજા પડતી હતી। उसे नरम नरम घास खाते, और छोटे छोटे जो घास होते हैं, जो झील के सरोवर के किनारे छोटे छोटे घास निकलते हैं, तो उसे खाते हैं और मज़ा करते हैं। रात को अपने घरों में सो जाते, और रात होती है तब अपने घर में आ जाते हैं और सो जाते हैं। वे सब बहुत प्रसन्न थे। ते बधा खूब खुश था। प्रसन्न એટલે खुश, आनंदित कहवाय। आगे, इसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। हवे તે જંગલની અંદર રહેવા માટે કોણ આવી જાય છે, हाथी આવી જાય છે। हाथियों का झुंड आ जाता है। बहुत सारे होते हैं हाथी, तो हम क्या कहते हैं, हाथियों का झुंड। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। अभी क्या आया, शरारती। शरारती मतलब क्या होता है, तूफानी। जो तूफान करता है, तो हम ऐसे बोलते हैं ना, वो तो कितना शरारती है, कितना तूफानी है, कितलू बधु तूफान करे छे। तो हाथियों के झुंड में कुछ हाथी शरारती थे। हाथियों जो झुंड હતું તેમાંથી ઘણા બધા हाथीओ तूफानी હતા। वे अपने सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते। वो क्या करते थे, अपने हाथी सूंड से, जिसकी सूंड कैसी होती है, लंबी होती है ना, तो जो पेड़ होते हैं तो उसे पत्ते तो पहुँच जाती है, तो छोटे छोटे पेड़, जो छोटे छोटे झाड़वाओ હતા તેને तोड़ी नाखता હતા। कैसे, उनके पाँव से वो पौधे कुचल देते हैं। वो छोटे छोटे झाड़वे होते हैं, उसके पौधे कुचल देते हैं, जो उसके पैर के नीचे दब जाते थे। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते। जो हाथियों के बच्चे छोटे छोटे थे, वो खेलते खेलते, ले रमता रमता एक दूसरे के लड़ते, एक दूसरे के साथ लड़ते भी थे। कभी एक छोटा हाथी नीचे होता, एक दूसरा, तो एक दूसरे के नीचे ऊपर नीचे ऐसे खेल खेलते थे। वे भी बहुत प्रसन्न रहते थे, क्योंकि सरोवर के किनारे सबको मज़ा आती थी। इसलिए हाथी पानी से बहुत प्यार करते थे। जो हाथी होता है तो उसे पानी में नहाना अच्छा लगता है। पानी में सूंड भरकर अपने शरीर पर छिड़काव करता है, ऐसे ही नहाते हैं, और पानी में पूरे दिन भी पड़े रहते थे। तो उसे पानी में खेलना और नहाना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो पानी से बहुत प्यार करता था। वे झुंड में पानी भर भर कर क्या करते थे, नहाते थे। जैसे सूंड में
पानी भर लेता था। जैसे फुहारे में पानी छिड़काव करता है, ऐसे वो पानी अपने शरीर पे छिड़काव करता था। फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लौटते और वो बाद में नहाकर सरोवर के किनारे और मिट्टी होती थी, इसमें क्या करते थे, लौटते એટલે आरोटता હતા। नरम जमीन उनके भार से दब जाते। जो नरम जमीन એટલે गीली जमीन थी, जो नरम पोची जमीन હતી તે શું થતું હતું, દબી જતી હતી। और इसमें क्या थे, वो छोटे छोटे खरगोश थे, उसके क्या था, बिल बनाया था तो खरगोश होता था, तो इसमें क्या था दब जाता था और कुछ खरगोश भी मर भी जाते थे। साथ ही कई खरगोश परिवार भी दब जाते। एना साथ घणा खरगोशनो जो परिवार, ससलाओनो परिवार हतो ते दबी जतो हतो। इसमें खरगोश बहुत दुखी थे। इसलिए तेना कारणे घणा जे ससलाओ हता बहुत दुखी हता। खरगोश के सरोवर के एक उपाय सूझा। खरगोश के सरदार ने एक उपाय सूझा। जो खरगोश के होता है, ससलों का, इस सबको साथ मिलकर रहने का जो उनके ऊपरी अधिकारी कहते हैं ना, वो खरगोश का सरदार कहते हैं। तो इसके उपाय सूझा। एक उपाय विचारे छे, क्योंकि वो हर रोज को ऐसे तो सह नहीं लेते कि खरगोश हाथियों का पूरा झुंड आ जाए, मिट्टी में लौटे और हमारा घर दब जाए, हमारा बच्चा मर जाए, हमारा परिवार बिखर जाए, ऐसे तो हर रोज़ वो सह नहीं लेते। इसलिए उसने सरदार को सारी जानकारी बताई कि ऐसे ऐसे सरोवर के किनारे गीली माटी में ऐसे होता है, तो हम क्या करें, हमारे बच्चे मर जाएंगे, तो हम क्या करेंगे। तो हम पूरे दिन दुखी रहते थे। तो उसने पूरी बात सरदार को बताई और उसके उपाय सूझा कि कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गए। जो अच्छे अच्छे होते हैं, जो कुछ चुने, जो पहचान वाले होते हैं, खरगोशों के साथ रहे, हाथियों के सरदार के पास, उनके पास जाता था और वो पूरी जानकारी बताता था कि अपना हाथियों ऐसा करता है। हाथियों के सरदार और खरगोश के सरदार की एक मीटिंग हुई और उनके साथ सारी बात होती है। कुछ दूरी पर કેટલાય દિવસો પછી બેઠ खरगोशों के सरदार ने अपने अगले पाँव उठाए। કેટલાય દિવસો પછી આટલું બધું સહન કરી લે છે સસલાઓ, પછી તેમના સરદારોએ આગળ પગ વધારી અને કોઈ નિર્ણય લેવાનું વિચારે છે કે હવે આવી રીતે આપણે સહન કરીશું नहीं, એટલા માટે તે આગળ निर्णय ले छे। उसने उन्हें हाथ जोड़ नमस्कार किए और उनके पास जाते हैं और हाथ जोड़कर नमस्कार विनती करते हैं। किसको, हाथियों के सरदार के विनती करते हैं। हाथी ने झुंड उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया और हाथियों ने क्या किया, उनका सूंड था उसके ऊंचा करके नमस्कार किया। ये पण विनती करी अने नमस्कार करे छे। खरगोश को सरदार बोला। अभी क्या हुआ, खरगोश का जो आगेवान होता है वो सरदार बोलता है कि हम चांद के भांजे हैं, हम चंद्रमाना भाणियाओ छिए। क्या बोला खरगोश ने कि हम चांद के भांजे हैं, हम चंद्रमाना भाणियाओ छिए। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। चंद्रनी अंदर तमे अमने बधा एकबीजाना भाई बंधुओं, भाई छे तेवी रीते तमे जोई सको छो। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। क्या बोलता है सरदार कि हमारा थोड़ा भाई बंधुओं छे, जे भाईओ छे ए धरती पर रहवा माटे आव्या छे। कहाँ पर, कि जो झील के पास, जो सरोवर के पास गीली जमीन के अंदर रहते हैं। तो वो क्या था, चंद्र के भांजे थे। कौन थे, खरगोश थे। मामा रोज सरोवर में आते हैं। कौन आता है, मामा सरोवर में रोज आता है। चंद्र निकलता है तो सरोवर में उनका प्रकाश करता है, तो वो क्या कहते हैं कि मामा रोज सरोवर में आते हैं, हमसे मिलते हैं, ते हमने बधाने मळे छे। वे आपसे नाराज़ है। किससे नाराज़ है, हाथियों से, झुंड से नाराज़ है। ते तमाराथी नाराज़ छे। हाथी बोला, क्या, हाथी शू कहे छे कि क्या, केम, क्यों नाराज़ है, केम नाराज़ छे, केम निराश थई गया छे, हमने क्या किया है, तो हमें एवं शू कर्युं छे तो हमसे नाराज़ है। तो हमने भला ऐसी कौन सी क्या किया है तो हमसे चंद्र नाराज़ हो गया।
खरगोश बोला, ससलू कहे छे कि सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराख कर हमने अपने घर बनाए है। सरोवरनी नजीक, समीप एटले शुं थाय? नजीक। नरम जमीन एटले जे पोची जमीन होय छे। सुराख एटले अपना घर, जे दर शुं कहेवाय? बिल। दूसरा शब्द क्या आया? सुराख आया ने, बिल। जैसे सुराख कर हमने अपने घर बनाए है, जे भीनी माटीनी अंदर अमे अमारुं घर बनाव्युं छे। आपके आने से सुराख दब गए, तमारा बधाथी आववाथी। जो हाथियों से कहता है खरगोश का सरदार कि तमारा बधाथी आववाथी जो सुराख बनाए थे वो दब गए हैं। आप तो पूरे दिन पानी में नहाकर गीली ज़मीन में लौटते हैं, तो हमारे भांजे तो मर जाते हैं, कई का परिवार भी बिखर जाता है, ऐसा ही समझाता है। तो सुराख दब गए, तो जो बिल बनाया हुआ था वो तो दबी जाए, तो केवी रीते बधा रही सके, केवी रीते बधा खुश रही सके, एटला माटे तमाराथी शुं छे? नाराज छे, वो दुखी है। जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए, जेनाथी चंद्र मामाना भाणियाओ छे ते बधा दबी जाए छे। इसलिए वे आपसे बहुत नाराज है, एटला माटे ते बधाथी नाराज छे। खरगोश आगे बोला, ससलू आगर बोले छे, वे रात को सरोवर में आएंगे। क्या कहते हैं? जो रात होगी तब ते सरोवरना किनारे आवे छे। रात को सरोवर में आएंगे। જ્યારે રાત્ર થઈ જાય છે, અંધારું થઈ જાય છે, ત્યારે चंद्रमाનો प्रकाश वो पानी में बढ़ते हैं और वो कहते हैं कि अभी हमारा मामा आया है और इन्हें हम देखकर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि चंद्रमा नाराज है हाथियों से, झुंड से, क्योंकि वे तो हमारे भांजे को परेशान करता है, इसलिए वो नाराज है, इसलिए चंद्रमा को अच्छा नहीं लगता। बच्चों, आज हमने इसको थोड़े से वीडियो समझाया है। पाठ को पूरा घर पे बैठकर किताब लेकर पढ़ लेना, समझ लेना, पूरी कहानी ये अच्छी लगेगी। ठीक है बच्चों, तो पाठ को वीडियो को और ध्यान से सुनना है। अगले लेक्चर में थोड़ा बाकी है तो हम समझाएंगे। ठीक है बच्चों, जय स्वामीनारायण।